जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपने सुना होगा एक मन की बात में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जब पर्यावरण देश का बिगड़ रहा था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण था। हालांकि पर्यावरण पर काफ़ी दिनों से काम जारी है, तो एक मन की बात में उन्होंने कहा था कि एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। हर व्यक्ति का ये जिम्मेदारी बनती है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं। इस तरीके से 140 करोड़ लोग अगर हैं तो 140 करोड़ पेड़ लगाए जा सकते हैं, जिससे कि पर्यावरण बहुत ही अच्छा सुधार होगा पर्यावरण के अंदर। लेकिन वहीं इसके विपरीत काम किया गया है, 10 लाख पेड़ को उजाड़ने का। तो ऐसे हमारे राष्ट्रीय सम्राट श्री गौतम अडानी जी, आप जानते हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, रोज कोई ना कोई प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी जाती है, ये खरीद लेते हैं, इनको बेच दी जाती है। सरकारें, राज्य सरकार या केंद्र सरकार है, इनको बेच देती है। लेकिन सवाल यह है कि 10 लाख पेड़ अब उजाड़ दिए जाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम के बजाय 10 लाख पेड़ उजाड़े जाएंगे। बिहार के भागलपुर के क्षेत्र पीर पेंजी में एक वन क्षेत्र है, यहाँ पर 1050 एकड़ जमीन जिसमें बाग लगे हुए थे और कई तरह के पेड़ हैं, आम के भी हैं। इनको 1050 एकड़ जमीन को ₹1 प्रति वर्ष एकड़ के हिसाब से 30 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया है राष्ट्रीय सम्राट गौतम अडानी जी को। अब सवाल यह है, इसका करेंगे क्या? वहां पर पावर प्लांट लगाया जाएगा, पावर प्रोजेक्ट, जिससे बिजली पैदा की जा सके। दूसरा, गौतम अडानी जी को असम के अंदर, असम के मुख्यमंत्री ने पूरा जिला का जिला दे दिया। जब ये शब्द मेरे नहीं है कि पूरा जिला अडानी को दे दिया, ये शब्द हैं हाई कोर्ट के। उन्होंने कहा था विकास के नाम पर या किसी उद्योगपति को जमीन देने के नाम पर क्या पूरा जिला उनको दे दिया जाएगा? ये गंभीर सवाल उन्होंने किया था। ये केस मामला जो है अब हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। इसी तरीके से देश का ऐसा कोई जिला, कोई स्टेट ऐसी नहीं है जहां पर इनको, राष्ट्रीय सम्राट गौतम अडानी को सरकारों ने कुछ नहीं दिया। सरकारी कंपनियां इनको सौंप दी, सरकारी प्रोजेक्ट इनको सौंप दिए, सरकारी जमीनें इनको दे दी, सरकारी एयरपोर्ट इनको दे दिए गए हैं। अब एक मामला और जो आपने सुना था, जम्मू कश्मीर का धारा 370 हटाने का। धारा 370 क्यों हटाई गई? वो पूरी तरह नहीं हटी है। इसमें 2 भाग थे, भाग ए और भाग बी। भाग ए को हटाया गया और भाग बी अभी भी बचा हुआ है। भाग ए में यह है कि उसको हटाने के बाद आप जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू में नहीं, कश्मीर के अंदर आप जमीन खरीद के कुछ भी कर सकते हैं, आप मालिक बन सकते हैं। वहां पर मकान बना सकते हैं, होटल बना सकते हैं, रिसोर्ट बना सकते हैं, या मकान बनाकर रह भी सकते हैं। भाग ए का मतलब यही था। और क्यों हटाया गया भाग ए और बी भाग को क्यों नहीं हटाया? भाग ए को इसलिए हटाया गया कि वहां पर लिथियम की खनन है, जो बैटरी में जो इस्तेमाल होती है ना, बैटरी को जो चार्ज करता है, लिथियम, मोबाइल की बैटरी हो या गाड़ियों की बैटरियां हो, उसमें लिथियम डाला जाता है। उसकी बहुत बड़ी खान है वहां पर कश्मीर के अंदर। अब गौतम अडानी जैसे ही 370 हटाई, गौतम अडानी ने अपनी टांग अड़ा दी और वो लिथियम की जो खान है वो उन्होंने खरीद ली। इसका मतलब यह है, भाग ए जम्मू कश्मीर से 370 का हटाने का मकसद केवल यही था कि गौतम अडानी को ये खनन दिया जाए। अगर 370 का भाग ए नहीं हटाया जाता तो अडानी, राष्ट्रीय सम्राट अडानी को ये खनन नहीं मिलता।
कमाई का जरिया। आखिर क्या मजबूरी है इन सरकारों की जो इस व्यक्ति के आगे, जिसकी दौलत की भूख नहीं मिट रही है, ये इतना भूखा है दौलत के लिए, जमीन के लिए, कि हर जगह ये टांग अड़ा देता है कि मुझे ये चाहिए। जहां पर इसकी नजर पड़ गई समझ लो वो उसको दे दिया जाएगा, चाहे वो राजी हो या खुशी हो, कैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो, वो उस व्यक्ति को ये जमीन दी जाएगी या प्रोजेक्ट दिया जाएगा। ये राष्ट्रीय भूखा है ये व्यक्ति, इसकी भूख इतनी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। जितना दोगे उतना ही इसकी भूख बढ़ती जाएगी। पूरे के पूरे जिले इसके हाथों में सौंप दिए गए हैं। भागलपुर का पीरपैंती 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 30 वर्षों के लीज पर और 10 लाख पेड़ों की बलि चढ़ा दी जाएगी। सरकार ने भी, अदालत ने कहा था कि अगर आपको कोई किसी प्रोजेक्ट के लिए काम चाहिए, जमीन चाहिए, तो उसके लिए आप सबसे पहले उससे 2 गुना पेड़ लगाएं। मतलब अगर 10 लाख अगर पेड़ काट रहे हैं तो आपको 20 लाख पेड़ पहले लगाना होंगे, 5 साल पहले, योजनाबद्ध तरीके से। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, 10 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे, 1 पेड़ मां के नाम पर। इसी तरीके से तेलंगाना में भी वन का वन उजाड़ दिया था अभी 3-4 महीने पहले। रात को बुलडोजर चला दिए गए थे, पेड़ साफ कर दिया गया था। तब कहीं वन्य प्रेमी, पर्यावरण प्रेमियों ने और छात्रों ने मिलकर आवाज उठाई। मामला कोर्ट तक गया और कोर्ट ने उस पर स्टे किया कि पर्यावरण, लोगों की सांसें बहुत जरूरी है। ये उद्योगपतियों के लिए नहीं है बिल्कुल भी। देश के संसाधन, देश का पर्यावरण, देश के संसाधन बर्बाद करने पर लगे हुए हैं सरकारें और उद्योगपति। इनके बाप का नहीं है ये। अब क्या कहूं, मेरे पास इनके लिए कड़े शब्द बहुत हैं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। अगर शर्म हो जरा सी भी तो मैं कुछ कह नहीं सकता अब इसके आगे। ये देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उल्टी सीधी खनन कर रहे हैं, पहाड़ों में माइनिंग कर रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रही है। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। इस सरकार एक पंगु सा, मतलब ये सम्राट अडानी के इशारों पे नाचने वाली सरकार है। आखिर क्या मजबूरी है इन सरकारों के आगे? आज ये खुलासा करना होगा, इनको बताना होगा कि अडानी ने कौन सी घुट्टी पिला रखी है, कौन सा दबाव दे रखा है इन सरकारों पर, राज्य सरकारों पर और दूसरी सरकारों पर, केंद्र सरकार पर भी और नेताओं पर। ये क्या है? यहां से लेके विदेशों तक अगर कोई मामला बनता है, जैसे अमेरिका में अडानी पर एक केस दर्ज हुआ था, तो उसका देश ने खमियाजा भुगता। सीज फायर हुआ था पाकिस्तान के साथ, इसी दबाव के चलते कि हम अडानी की फाइल खोल देंगे, ट्रंप ने कहा था, इसलिए सीज फायर कर दो। देश को झुकाने जैसे काम हो रहे हैं, देश को बर्बाद करने जैसे काम हो रहे हैं। आखिर है क्या इस सम्राट अशोक में? इसकी भूख क्यों नहीं मिट रही है? एयरपोर्ट दे दिए, जमीनें दे दी, प्रोजेक्ट दे दिए, अरे क्या कुछ छोड़ोगे भी देश के अंदर? जनता के संसाधन, देश के संसाधन क्या उनके इस्तेमाल के लिए नहीं है? ये बेचना है तो एक बार में दे दो ना, रह रह के क्यों, थोड़ा थोड़ा करके क्यों? सब कुछ दे दो एक बार में। कह दो हमने सम्राट अशोक के नाम, सम्राट गौतम अडानी के नाम ये सब कुछ कर दिया है, अब देश की जनता का इस पे कोई हक नहीं है, दे दो सब कुछ। कभी लाल किला, कभी हेरिटेज बिल्डिंगें, कभी एयरपोर्ट, कभी रोड, कभी तकनीकी तौर पर संसाधन, बहुत कुछ। इनकी गिनती अगर करने पे आ जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा। ये भूखा व्यक्ति दौलत का ये कहां लेकर जाएगा? एक सिकंदर था जिसने पूरा संसार जीत लिया था, लेकिन क्या लेकर गया? खाली हाथ। कफन से बाहर उसके हाथ निकाले गए थे कि देख ले ये संसार, कि आज मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा हूं, मैंने संसार जीत लिया लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। वो भूखा था दौलत का, और अंतिम समय में उसकी मौत बड़ी ही दर्दनाक थी, बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत थी उसकी।
इंसान को अगर फिर भी ऐसे लोगों की इतिहास को देख के अगर समझ ना आए तो ये उनके कर्म है, प्रकृति भी उनको नहीं छोड़ने वाली। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दूसरा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद अगर आप साइड में इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको होप का एक बटन मिलेगा जिसको आप दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।